आप लोग चुपचाप घर बैठे हैं, जातिगत शब्द का इस्तेमाल इसी बात के लिए आए हैं और जातिगत शब्द का इस्तेमाल करके भावनाओं को द्वेलित करना किसकी भावना है? आपकी भावना हो जाएगी, हमारी हो रही है 5 दिनों की सबकी। और पूरे देश में दुनिया में जो लोग रहते हैं ना, समाज का अंग है। मैं क्या बता रहा हूँ, पूरी अगर वो होता तो आप करवाते नहीं। पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं सब जगह हम सब लोगों को सब सेवा करने के लिए आप अपनी नौकरी अदा कर रहे हैं, आप जनता बनता की नहीं नहीं कर रहे, सेवा भाव कर रहे हैं। सेवा भाव, वही सेवा भाव, ये सेवा भाव है ना। 5 दिन में दिखाई नहीं दिया सेवा भाव। 5 दिन की बात ही नहीं, हम लोग तो 2 महीनों से कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। टिप्पणी है, बिल्कुल गलत टिप्पणी है। आप हमारा अपमान कर रहे हो। 7 दिन की गलत टिप्पणी नहीं है, 5 दिन सार्वजनिक रूप से अपमान हो रहा है। क्यों? वो खंडित प्रतिमा क्यों रखी हुई है वहाँ? कोई ऐसी कौन कराएगा? स्थापना हुई है या नहीं? कौन कराएगा? हम कराएंगे? ये तो आपका प्रशासन कराएगा। 1 मिनट में हो जाएगा। पूछ लीजिए, आपके डीएम को पता होगा। आपकी वार्ता भी तो होगी, मैं भी वार्ता कर रहा हूँ। वार्ता हुई, उन्होंने हमें कहा कि हम रखवा रहे हैं। उस दिन भी आप यही कहा था कि रखवा रहे हैं। आज तक 5 दिन हो गए। तो मुझे तो आपके अधिकारियों ने ये भी कहा कि साहब वो विधायक जी वो मना कर रहे हैं, विधायक जी खुद बदलेंगे। विधायक जी कौन होता है? विधायक जब हम प्रशासन से बैठ के बात करने के लिए तैयार है, नहीं तो हमारे तो 1 लाख कार्यकर्ता है हरिद्वार के अंदर। हम तो एक फोन करेंगे, जब बदलवा देंगे। वार्ता में शामिल होना है और इनका कहना यह था कि साहब ये बात मैसेज था कि वार्ता में चंद्रशेखर जी को भी शामिल होना है। तो अब इसके लिए क्या कंक्लूजन है ये बताओ। ये बैठक कौन ये कप्तान साहब ने कहा था यार तू कप्तान साहब को देखिए, कप्तान साहब नहीं हम तीनों की साथ में हमारी वार्ता हुई है। कप्तान साहब अभी जस्ट बात आपके बात कर ये कहा गया है बहादुराबाद आकर बात कर लीजिए। बहादुराबाद में केवल लाइन पर ही अमरजीत से बात हुई है। क्लियर बात थी कि आप पहुंचोगे, वहाँ SDM मैडम और सीओ साहब आपको मिलेंगे। अगर वो फोन नहीं उठाएंगे तो हम लोग किससे बात करेंगे? अगर आपसे बात करेंगे तो आप भी उनसे बात करेंगे। आप अपने लोग को कुछ नहीं करेंगे। मूर्ति खंडित है, ये 5 दिन पहले विज्ञापन में बताते हैं और हम नहीं चाहते उस मूर्ति को बदला। ये हमारी मांग। अभी आपको जानकारी नहीं है कि मूर्ति कहाँ रुकी है? अखबार में भी आई है, आपको नहीं है जानकारी। तो प्रक्रिया क्या होगी आपकी तरफ से? अब वो बोले कि आपके पास परमिशन नहीं है, तो बिना परमिशन का आपको जाने देंगे। हाँ, परमिशन तो अब करवा देंगे। परमिशन जब भी करा देंगे फिर जाने देंगे। एसएसपी साहब मुझे बोल रहे हैं कि आपके पास परमिशन नहीं है। परमिशन हम अभी करवा देंगे। बताइए आप। एक अलग रिक्वायरमेंट है सबके लिए, वो किसी के लिए अगर नहीं है 10 मिनट पहले जैसे यहाँ पहुँचे हैं, साहब कह रहे हैं सबके लिए जी ये विषय नहीं है। परमिशन तो चाहिए ही चाहिए, वो तो सबके लिए चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन आपने प्रशासनिक अधिकारी देखे जूते खड़े में? देखे आपने? पब्लिक वाले भी खड़े हैं। मैंने क्या पब्लिक वाले नहीं, आप विधायक जी है भाई यहाँ के। प्रशासनिक अधिकारी मैं क्या कह रहा हूँ, खड़े हैं ना। हमने देखा है कि मुकदमे में जब जनता होता है तो गिरफ्तारी पहले होती है, मुकदमा बाद में लिखा जाता है। आप हमें मत बताओ वकील है भैया, हमें बहुत दिनों के काम करते हुए। गिरफ्तारी पहले कभी नहीं होती है, आज तक नहीं। मैं कह रहा हूँ कि कमजोर लोगों के तो मुकदमे के लिखे जाने के मत बताइए। मैं बहुत देखता रहा हूँ, आप तो अपना क्षेत्र देख रहे हैं, हम पूरे देश के मुकदमे देखते हैं। हमें पता क्या देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी है सोशल मीडिया का। बाद में लिखा जाती है एप्लीकेशन, मौके से अरेस्ट कर लाते हैं लोगों को। ये लेकिन अरेस्टिंग नहीं होती है, वो छोड़ दिए, वो विषय नहीं है ना। के लिए हिरासत में लेना और अरेस्टिंग में डिफरेंस है। अरेस्टिंग नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जो आपको इस बात का डिसीजन दे सके। आप समझ रहे हैं? नहीं, मतलब मेरी बात समझ रही है। मुझे पता है, तभी तो मैंने आपके लोगों से ये कहा हमें मौका दीजिए। मैं आपके ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से बात क्या करूं, क्योंकि वो फिर डीएम से पूछेंगे। बिल्कुल, मैं आपके एसडीएम से क्या बात करूं, वो फिर डीएम से पूछेंगे। मैं तो इसलिए मैंने कहा कि अगर डीएम साहब फ्री हो तो मैं डीएम साहब के पास चला जाता हूँ। नहीं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, आपको भी इन्वाइट किया जाएगा, बाकायदा सम्मान ले जाया जाएगा। अभी हमारा जो आपसे अनुरोध है तो क्या निर्णय प्रशासनिक तौर पे या सरकारी तौर पे जो भी चीज़ें आप लोग रख रहे हैं वो क्या डिसाइड होनी है, वो सेकेंडरी है। पहले हम बात तो करें, है ना। अब जैसे अगर आप कहेंगे नहीं अभी और इसी वक्त इसी जगह ये मैं नहीं हो रहा हूँ, ये तो मैं उस दिन भी कह गया। आप भी जानते हो 24 घंटे समय इसलिए दिया, एडवोकेट हो, एक में समय लगेगा, डिसाइड होने में 10 साल लगते हैं। लेकिन हम तो फिर भी चाहते हैं कि हम ऐसा कोई मैटर नहीं चाहते। पिछले 4 दिन में ना तो वो प्रतिमा बदली गई, ना उस प्रतिमा को लोप किया गया। सवाल ये है कि जब वो खंडित है तो उसको क्यों रखा गया? और अगर ये खंडित प्रतिमा रख के ये सार्वजनिक अपमान करना है समाज का, तो ये कहाँ तक सही है?
आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर कोई प्रतिमा टूटती है तो उसका उसमें क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या करता है? सामाजिक दूरियां ना बने, समाज में कोई गलत मैसेज हो जाए तो हम उस प्रतिमा को बदलवाते हैं जितना जल्दी हो सके। वो खंडित प्रतिमा रखे प्रशासन साबित क्या करना चाहता है? हाँ, वो प्रतिमा स्थापित है, एक साल से स्थापित है। ये तो आप प्रशासन से पूछे ना, ये तो किसी को भी अभी एक नहीं, दो प्रतिमा है वहाँ पर, दो प्रतिमा एक नहीं है, उस घाट पे 2 प्रतिमा है और ये मैंने नहीं की है। उनको वहाँ पे पिछले 5 दिन में संज्ञान नहीं लिया, आज क्यों ले रहे हैं संज्ञान? जिन एसडीएम को वो दिया गया ज्ञापन वो फोन नहीं उठाते हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी फोन नहीं उठाएगा तो किससे बात करेंगे? आपके डीएम फोन नहीं उठाते, कैसे चलाएंगे जिला? इस वक्त तो मेरा कोई टिप्पणी करना कोई चीज नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो निरंतर सभी लोग प्रशासनिक अधिकारी हाँ भाई बताइए ना मुझे, एक मैं कह रहा हूँ अगर सब लोग अगर ये लोग सोशल डिस्टेंस के पालन ना करें तो आप ये समझते हैं यहाँ जमा हल्के हैं? यहाँ हल्के हैं जमा? एक दिन में आपके जिले को ऐसे बंद करवा दूंगा कि आप सारा काम उसको जाति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी मत कीजिए। जो मुद्दा है उचित काम नहीं है, हम कर रहे हैं। 5 दिनों में आप लोग चुपचाप घर बैठे हैं इसी में। जातिगत शब्द का इस्तेमाल इसी बात के लिए आए हैं। और जातिगत शब्द का इस्तेमाल करके भावनाओं को उद्वेलित करना किसकी भावना है? आपकी भावना हो जाएंगी, हमारी हो रही है 5 दिनों की। सबकी और पूरे देश में पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं ना, समाज का अंग है। मैं क्या बता रहा हूँ, पूरी अगर वो होता तो आप करवाते नहीं। पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं सब जगह हम सब लोगों को सब सेवा करने के लिए आप खड़े अपनी हैं। नौकरी अदा कर रहे हैं, आप जनता वंता की नहीं कर नहीं रहे कर रहे, सेवा भाव कर रहे हैं। सेवा भाव, बिल्कुल वही कर रहे सेवा हैं। भाव, ये सेवा सेवा भाव से भाव है कर ना। रहे हैं। 5 दिन में दिखाई नहीं दिया सेवा भाव। 5 दिन की बात ही नहीं है, हम लोग तो 2 महीनों से मैं आपको कोरोना की लड़ाई लड़ पूरी रहे हैं। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, सारी पूरी जिम्मेदारी से। मैं कानून को आपसे ज्यादा मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ। मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप उस प्रतिमा का संज्ञान ले लें प्रशासन के लोग। वरना ये जिला हमारा है, हम ये आगे जनपद के रहने वाले हैं। हम नहीं चाहते जिले में कुछ ऐसा हो कि आप लोग जो है फिर जनता को करने के लिए जनता, अगर हमने एक बार निवेदन किया तो आप अपना जिला नहीं चला सकते जनाब। ये आप ईमानदार ये से इस तरह की बातें नहीं कि जिला नहीं चला सकते, ये नहीं तो चला सकते ना। और गलत टिप्पणी है, बिल्कुल गलत टिप्पणी है। आप हमारा अपमान कर रहे हो। 7 दिन की गलत टिप्पणी नहीं है, 5 दिन हो गए। सार्वजनिक रूप से अपमान हो रहा है। क्यों वो खंडित प्रतिमा क्यों रखी हुई है वहाँ? प्रतिभा के स्थापन की एक वेद प्रक्रिया है। वेद मैंने प्रक्रिया रखी के क्या बाद वो? वो प्रक्रिया अगर वो गलत है माने तो हटा दो ना, क्यों रखवा रखी है? इसे हटा दो अगर वो गलत है तो भाई ये बताइए ना मुझे। जो भी निर्णय होना है, जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी है, अगर वो आप मेरी बात सुनो, आपका ज्ञापन- किशोर सिंह जी मैं क्या बता रहा हूँ, अगर वो गलत है तो उसे हटा दीजिए। क्यों रखी हुई है? मैं भी तो कह रहा हूँ अगर वो खंडित है, आप नहीं रख पा रहे प्रक्रिया के अनुरूप, तो उसको हटा दीजिए। अपमान क्यों कर रहे हैं? खंडित रख के भाई, सीधी सी बात है। यही मेरी बात है आपसे, और कोई दो राय नहीं एक है। चीज जान लीजिए, ना तो अपमान करने का कोई उद्देश्य है और ना कोई ऐसी कोई भावना है। मैं क्लियर कर दूं। आपका प्रशासन कह रहा है कि जी विधायक जी करेंगे, विधायक जी से करवा दीजिए, हमें कोई तरह की और नहीं है। देखिए, दूसरों के कथन को आप कोट करें और उस पर मैं कोई वो टिप्पणी आपके करूं, ये शीर्ष समझिए अधिकारी नहीं है। हैं, वो नहीं, आपके नहीं। शीर्ष अधिकारी, उनकी वजह से आप यहाँ आप आए। किसको कोट कर रहे हैं, कितना सही कोट कर रहे हैं, कितनी शब्दशः कोट कर पा रहे हैं, मैं किसी को कोट ये नहीं चीज करना मैं- चाहता। मैं मुझे आप नहीं ये मानता। बताइए, इसलिए मेरा उस पर अगर कोई वो टिप्पणी प्रतिमा करना वहाँ समझिए गलत नहीं रखी हुई है तो गलत को भी आप हटा दीजिए। अगर वो कहीं भी रखी है और वो खंडित है तो वो अपमान होगा, ये गलत है। आप इस भावनाओं को समझिए। जान लीजिए, वो संत संपूर्ण राष्ट्र के लिए श्रद्धेय है और आदरणीय है। वो किसी कैसे होते हैं एक सीमित दायरे में, संकुचित दायरे में उनके बारे में सोचा ही नहीं जा आप सकता। 5 दिन से सोचते हैं व्यापक और भाई। उदार दायरे में ही और उनके बारे में मैं पूछ रहा हूँ अगर संत सबके दिलों में होते हैं तो सम्मान आप है। 5 दिन में सोचा क्यों नहीं भाई? हम तो ज्ञापन देके घर बैठे हुए आराम से उम्मीद कर रहे हैं आप कर दोगे। कितनी प्रक्रिया कुछ तो होगा वहाँ पर भी। कब होगा भैया? यही तो पूछ रहा हूँ। पहले तो अभी तो यही चीज अभी तो हम ही स्पष्ट लोगों नहीं ने है स्पष्ट नहीं कर दिया वहाँ की कि मूर्ति वो वहाँ विहित स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण के उपरांत वहाँ कोई ऐसी कौन प्रतिमा कराएगा की स्थापना आपको? हुई है या नहीं। कौन कराएगा? हम कराएंगे? ये तो आपका प्रशासन कराएगा। 1 मिनट में हो जाएगा, पूछ लीजिए, आपके डीएम को पता होगा। आपकी वार्ता भी तो होगी, मैंने भी वार्ता कर रहा हूँ। वार्ता हुई, उन्होंने हमें कहा कि हम रखवा रहे हैं। उस दिन भी आप यही कहा था कि रखवा रहे हैं। आज तक 5 दिन हो गए, इससे ज्यादा देखिए हम लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारी बातों से निकल रहा है वही होना है। मैं कह रहा हूँ देखिए गलत हमारा नहीं है। अगर वो सही रखी हुई है तो जब वो खंडित है तो अगर आप उसे नहीं बदल पा रहे हैं किसी प्रक्रिया का तो उसको वहाँ से हटा दीजिए, सही गलत उसको बंद कर दीजिए। ये तो बात है, इसलिए तो दिक्कत नहीं समझ रहे। अगर मैं किसी प्रतिमा का को कालक पोत देता हूँ या उसका अपमान कर देता हूँ, वो सही है गलत है बात की बात है। सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हम उससे सामाजिक भावना ना बढ़ के इस पर फोकस करें। इस पे प्रशासन फोकस नहीं कर रहा। क्यों? तुम्हारी बात हुई थी उस दिन ज्ञापन दिया था, तब क्या उसमें क्यों नहीं हटाई थी? क्यों लगानी चाहिए?
उसमें कैसे तो खंडित वो है। जब वो लगी भी थी जब हम वहाँ जब वो मूर्ति खंडित हुई उसके बाद वहाँ मूर्ति को लगवाया गया। फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमने देखा ये खंडित मूर्ति ही पेंट करके रख दी है, मूर्ति खंडित है पूरी तरह से, तो दूसरी मूर्ति रखी जाए। जब वो जगह नहीं थी, आपके कहने का मतलब ये है, प्रशासन के कहने का मतलब ये है कि वो नमामि गंगे की जगह है, चलो मानते हैं। जब उनकी जगह थी तो वहाँ उस टाइम विवाद क्यों नहीं है? इस टाइम ये मूर्ति रखी गई थी, उस टाइम क्यों नहीं मना किया गया? अब 1 साल से मूर्ति स्थापित है, फिर वो खंडित हो जाती है तो हम उसकी मूर्ति को बदल भी नहीं सकते हैं। ये जानने का, इसका पता करने का काम प्रशासन का हमारा नहीं है, लेकिन अगर वो खंडित है तो उसे वहाँ से हटा दीजिए, इससे गलत मैसेज जा रहा है। खंडित है, हमने दिखाई बकायदा वीडियो में, आपके इंचार्ज में पता कर लीजिए। को तो बात करने के लिए बुलाया था बादराबाद के लोगों ने। सीओ साहब, मुझे ये कहा गया था कि आप आ जाइए बादराबाद। कॉल कॉन्फ्रेंस में एसएसपी साहब से मेरी और चंद्रशेखर जी की बात हुई सुबह, उन्होंने कहा आप बादराबाद आ जाइए, फिर हमें यहाँ मंडाउर रोक लिया जाता है। नहीं, आपको नहीं रोका गया, वो तो चंद्रशेखर जी को रोका। नहीं, चंद्रशेखर जी की तो बात हुई है, मैं क्यों जाऊँगा बादराबाद जब मेरे से बड़े मेरे सीनियर अधिकारी आ रहे हैं। मेरी बात हुई किससे? आपके कप्तान साहब से, उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाइए और एक बार प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर लीजिए। हमने कहा कि हम आपके पास आ जाते हैं, आप वहीं बुला लीजिए, वहीं बैठ के वार्ता कर लेंगे। लेकिन ये समझिए कि सबसे ज़्यादा जरूरी ये है क्या तो उस प्रतिमा को बंद किया जाए जब वो खंडित है, अगर किसी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं बदली जा रही है फिर उसको बदल दिया जाए। दोनों में से एक काम किया जाए। जितना आप इसे रोक कर रखेंगे उतना ही सामाजिक भावनाएं जो है उसमें जो है लोगों तक ये मैसेज जाएगा और ये होगा कि भाई प्रशासन करना नहीं चाह रहा है। तो मुझे तो आपके अधिकारियों ने ये भी कहा कि साहब वो विधायक जी नहीं वो मना कर रहे हैं, विधायक जी खुद बदलेंगे। विधायक जी कौन होते हैं? विधायक जी का समाज से बढ़ के हो जाएंगे। एक व्यक्ति को ऐसे पूरे समाज को अपमानित कैसे किया जाएगा भाई? पूरी दुनिया में जो फॉलोअर है, मैं आपको 1000 में से दिखा दूंगा एनआरआई के, वो कह रहे हैं कि बताइए अब तक नहीं बदली गई, आप लोग क्या कर रहे हैं? अब हम 5 दिन से ज्ञापन देकर बैठे हुए कि भाई बदल दीजिए या फिर उसको लॉक कर दीजिए। कम से कम ये कहते भाई वो खंडित है, उसमें प्रक्रिया में काम चल रहा है तो वो भी लॉक है, लेकिन उसका साझी रूप से रख के क्या करना चाहते हैं? आपने बात नहीं करी? कॉन्फ्रेंसिंग पर बात हुई है सुबह, हमने तीनों ने इकट्ठे बात की। चंद्रशेखर जी भी जी, उस टाइम ये बात हुई थी, ठीक है बादराबाद में रेंज करा दिया गया, आप बादराबाद आ जाइए। तभी जो है चंद्रशेखर जी वहाँ से चले घर से कि ठीक है बादराबाद बैठ के बात कर लेंगे। जब हम प्रशासन से बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हमारे तो 1 लाख कार्यकर्ता है हरिद्वार के अंदर, हम तो एक फ़ोन करेंगे जब बदलवा देंगे। 10,000 लड़के कम से कम हमारे हरिद्वार में घूम रहे हैं मूर्ति के चक्कर में ही। हम भोपाल नहीं चाहते हैं आप किसी ये बताइए, अगर हमें वहाँ कोई हंगामे की नीयत होती तो हम यहाँ अपनी गाड़ी से क्यों किसी मोटरसाइकिल पकड़ के पहुँच जाते हैं? हम यहाँ कब से खड़े हैं? आप तो यहाँ हैं 1.5 घंटे से बैठे हुए, इसलिए बैठे हुए खाली कर रहा है। हमारा असली मकसद जो है उसकी भावनाओं को जिसकी वजह से समाज में गलत मैसेज आ रहा है वो ना हो, हमारा मेन मकसद ये है। हम पे बहुत काम है, आप पे भी बहुत काम है। कोरोना की वजह से वैसे इतनी परेशानियाँ हैं, अगर आप उसे लंबे समय तक खींच रहे हो तो आप समझते हैं किसी चीज़ को खींचने का मतलब ये है कि उसके दुष्परिणाम हो। 5 दिन से प्रशासन चुप्पी समझ नहीं आ रहा क्यों। अब आप बता रहे हैं कि वो तो जी प्रक्रिया के थ्रू रखी गई यही नहीं पता। बताइए सीओ साहब क्या करना है? क्योंकि अभी जब मेरी बात यही था कि आपको बुलाया गया है, ना कि चंद्रशेखर जी को। अकेले थोड़ा जाएंगे, बात कीजिए, आ जाएंगे ना। मैं तो उस दिन बात वो नहीं है, मैं उस दिन भी गया था, सिंगल ही अपनी गाड़ी से बैठ के बात करें आप लोग। एसडीएम साहिबा को भी और उन्हें तहसीलदार को भी। हमने 2 घंटे इंतजार किया, आप थोड़ी सी मत करते हो कि हम लोग यहाँ बैठ के बात करें। भगवान को ज़्यादा लोग हैं यहाँ के। मैं तो हूँ ना। नहीं एसडीएम साहब, देखिए आप बड़े हैं, मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। हम उनसे बात करेंगे जिनकी हमारे से फ़ोन पे बात हुई है, जिन्होंने हमें ये कहा था कि तुम मूर्ति अरेंज कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये लोग सब लोकल के हैं, ये लोग वहाँ इनके साथी लोग को जाने का प्रयास करें, उससे अच्छा कि यहीं बैठे खाने में बात हो, ये भी कोई बुराई नहीं, इसमें आप मदद करें। ठीक है, देखते नहीं इसमें करा दीजिए, ठीक है ना। हमने आपकी बात मानी, आप हमारे पहले हम आपको सीओप कर रहे हैं। हम इतने हम बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं भाई। जब तक वो लोग नहीं आएंगे जब तक कोई यहाँ से कोई नहीं। पहले भगवानपुर बुला लीजिए, आप गाड़ी में बैठ जाइए, आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं बैठा हुआ गाड़ी में। भगवानपुर बुला लीजिए, जब वो भगवानपुर आ जाएंगे हम इन्हें यहाँ से विदा कर देंगे, फिर हम समाधान तो पुलिस नहीं निकालना चाहिए। आज तक का सीओ साहब यही बुला लीजिए। खड़ा तो हूँ एसपी साहब तो अभी आए हैं, पहले से वो थे, मैं तो खड़ा हूँ लेकिन ना। सीओ साहब को पता है कि प्रशासन के प्रति हमारा रवैया क्या रहता है। आपने हमारी बात सुनी, यही तो मैं कह रहा हूँ।
हूँ ना। यही बात महक जी कहने वाले हैं। जी यही बात मैं आगे रख देता हूँ। उसमें क्या आगे से वो आता है वो आप हमें बता दीजिए। ठीक है, फिर हम उस बात को जो है उस बात को दे दिया था। आप बताओ, मैं आपको 20 मिनट देता हूँ।